नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में फिर होगा खेला। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव हुए एक्टिव, आनन फानन में उठाया यह बड़ा कदम। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को जल्द संभाले गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखा पत्र। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का श्वेत पत्र सफेद झूठ पत्र है। भाजपा के झूठे वादे और नाकामी छिपाने का प्रपंच है। पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को लेकर के उठा दिया बड़ा सवाल। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन का दिल्ली कूच, हरियाणा के कई जिलों में ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट और किसान से डर चुकी है मोदी सरकार। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में खेला की आशंका से डरी भाजपा, फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को पटना से बाहर ले जाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको भी लगता है कि किसानों से मोदी सरकार डर चुकी है और किसान, युवा, महिला सब मोदी सरकार से परेशान है और लोकसभा चुनाव जो है 2024 में जल्द से जल्द हो सकता है और इसमें पूरे देश की जनता मोदी सरकार को इसका जवाब देगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और एमएसपी के मुद्दे पर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। दोस्तों, इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ी खबर आ रही है कि हम आपको पता चले कि भारत न्याय यात्रा जो है देश के हर वंचित को उसका हक और न्याय दिलाने की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 न्याय का संदेश लेकर चल रही है। इसमें नारी, किसान, श्रमिक, युवा और भागीदारी न्याय शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर यह आ रही है कि तय समय से पहले खत्म हो सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बड़ा तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और सब कुछ तय योजना के अनुसार चल रहा है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी को जहां जितना यात्रा रोज करना था उससे ज्यादा मेहनत उस यात्रा में कर रहे हैं और लोगों की हित की बात रखने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो इस यात्रा को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और यात्रा के समय से पहले ही राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ करके सबसे मिल करके सबकी बात सुनेंगे और तय समय से पहले इस यात्रा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन लोगों की बात जो है जनता के आगे रखी जाएगी और न्याय की बात की जाएगी और मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में घेरा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी को मजबूती के साथ बड़ा नेता बना रहा है और मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर होगा खेला। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव हुए एक्टिव, आनन फानन में उठा लिया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार की सियासत में कभी भी और कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार ने भले ही राजद संग रिश्ता तोड़ भाजपा संग सरकार बना ली है, मगर अब भी बिहार में सियासी हलचल थमी नहीं है। बिहार में जिस तरह से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है उससे फिर कुछ बड़ा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार में अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, इससे पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में जारी सियासी उहापोह के बीच तेजस्वी यादव काफी एक्टिव हो गए हैं और फ्लोर टेस्ट से पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राजद के सभी विधायकों को आनन फानन में पटना बुला लिया है। दरअसल बिहार की राजनीति में संशय के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। आलम यह है कि सभी दल अपने विधायकों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बिहार में इतनी हलचल इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीते दिनों यह बयान देकर पारा बढ़ा दिया था कि बिहार में खेला तो अभी होगा। यही वजह है कि हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है और एकजुट रहने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में फिर से हो सकता है खेला और पलटू राम नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? और आप भी तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि पलटू राम को एक बार बड़ा झटका लगना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को जल्द संभाले राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चले कि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में जल्द ही हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने इसकी जानकारी खुद एक्स पर किए अपने पोस्ट में किया है।
उन्होंने पोस्ट में अपने पत्र की फोटो अटैच करते हुए लिखा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे मांग की है कि उन्हें महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की ओर गिरावट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। अगर वह इस बारे में जागरूक नहीं होते हैं तो उन्हें वह लोग जो अवैध रूप से सत्ता में हैं, राज्य में अराजक और गुंडा राज की घटनाओं की जानकारी दे। राज्यसभा सांसद ने मुंबई में शिवसेना नेता की लाइव मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। शाह को लिखे पत्र में चतुर्वेदी ने गुरुवार को स्थानीय सेना नेता अभिषेक घोषलाकर की मौत और पड़ोसी ठाणे जिले में इस महीने की शुरुआत में एक घटना का जिक्र करते हुए एक भाजपा विधायक के एक पुलिस स्टेशन के अंदर गोलीबारी की बात कही। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को जल्द संभाले गृह मंत्री अमित शाह। और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिख डाला है पत्र, जिसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में मच चुकी है हलचल। दोस्तों आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे की सरकार जो महाराष्ट्र में है, जो खरीदी हुई सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता ने उस सरकार को वोट दिया ही नहीं था। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार का श्वेत पत्र, सफेद झूठ पत्र, भाजपा के झूठे वादे और नाकामियां छिपाने का प्रपंच। जी हाँ दोस्तों, चिदम्बरम ने बड़ी बात कह दी है मोदी सरकार को घेरते हुए। दोस्तों हम आपको बता चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार द्वारा संसद में लाए गए श्वेत पत्र को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित राजनीतिक आलोचना करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह श्वेत पत्र नहीं बल्कि सफेद झूठ का दस्तावेज है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य पी चिदम्बरम शुक्रवार को दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि सरकार का श्वेत पत्र उसकी दूषित मानसिकताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यहां तक इसे लिखने वाले भी यह दावा नहीं कर सकते हैं कि यह एक अकादमिक और पर्याप्त शोध के बाद तैयार किया गया दस्तावेज है। चिदम्बरम ने कहा कि यह एक राजनीतिक कवायद है जिससे पिछली सरकार को बदनाम करने और वर्तमान सरकार के झूठे वादे, ऐतिहासिक गलतियों, नाकामियों और गरीब के साथ किए गए धोखे को छिपाने के लिए जारी किया गया है। पी चिदम्बरम द्वारा जारी बयानों में आगे कहा गया है कि किसी भी कालखंड का निष्पक्ष और बिना किसी दुर्भावना के किया गया मूल्यांकन 2004 से शुरू होकर 2014 में अचानक समाप्त नहीं होगा। दरअसल इससे 2004 से पहले के और 2014 के बाद के उचित समय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि श्वेत पत्र जारी किया गया वह कोई श्वेत पत्र नहीं है, यह एक ऐसा पत्र है जिसका उद्देश्य पिछले 10 वर्ष में एनडीए सरकार के असंख्यक पापों और कृत्यों को छुपाना है। बयान में कहा गया है कि श्वेत पत्र का उपयुक्त उत्तर 10 साल अन्याय काल और 2014 से 2024 शीर्षक से कांग्रेस द्वारा जारी ब्लैक पेपर है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार का श्वेत पत्र सफेद झूठ पत्र है और भाजपा के झूठे वादे और नाकामी छिपाने का प्रपंच ये सब है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सफेद झूठ बोल रही है मोदी सरकार? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का दिल्ली कूच, हरियाणा के कई जिलों में ट्रैफिक डाइवर्जन, जाने क्या है तैयारी। जी हाँ दोस्तों आपको बता चले कि पंजाब के किसान संगठन द्वारा हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच के ऐलान के बाद शुक्रवार को डीजीपी ने कहा कि कई जिलों में ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया जाएगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने शुक्रवार को प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों की बैठक कर आगे की रणनीति का मंथन किया। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा अलर्ट की गई पैरामिलिट्री की 50 कंपनियां पहुंचना शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारी मांग पर केंद्र ने कुछ कंपनियों को स्टैंड बाय पर रखा है। बताया गया कि शुक्रवार से पंजाब और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जिलों में कई बलों की तैनाती का काम शुरू हो गया है। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वह प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकावे में आकर कानून व्यवस्था को बाधित ना होने दे। हरियाणा पुलिस ट्रैफिक और अन्य अपडेट अपने एक्स और फेसबुक अकाउंट पर शेयर करेंगी। लोग इसे ही सही माने और सोशल मीडिया के किसी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें। पुलिस की टीम हर वक्त रियल टाइम अपडेट देगी। पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रहेगी। कोई भी नागरिक गलत अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपद्रव फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
इसे लेकर हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की टीम द्वारा अलग अलग स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है किसानों ने अपनी तैयारी कर रही है मजबूत और किसान आंदोलन दिल्ली कूच करने जा रही है 13 फरवरी को और हरियाणा के कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया गया है और किसान ने ऐलान कर दिया है कि हम जंतर मंतर जाएंगे और सरकार के पास अपनी बात रखेंगे क्योंकि उन्होंने जो वादा हमसे किया था उसे पूरा नहीं किया गया है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में खेला की आशंका से डरी भाजपा, फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को पटना से बाहर ले जाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि बिहार में बनी नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले खेला की आशंका ने भाजपा को बेचैन कर दिया है। लिहाजा भाजपा ने अपने सारे विधायकों को एक साथ पटना से बाहर रखने की तैयारी कर ली है। 10-11 फरवरी को बीजेपी के सारे विधायक बोध गया में रहेंगे। उन्हें फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले एक साथ पटना लाया जाएगा। बीजेपी की ओर से यह जानकारी आई है कि पार्टी ने 10-11 फरवरी को पार्टी के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया है। यह प्रशिक्षण शिविर बोध गया में आयोजित होगा। इसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे जिन्हें पार्टी के पदाधिकारी प्रशिक्षित करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने पहले से ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं किया था। बुधवार की रात भाजपा ने बड़े नेता की बैठक हुई जिसमें फ्लोर टेस्ट से पहले सारे विधायकों को एक साथ रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का प्लानिंग की गई है और यह भी तय किया गया है कि पटना में अगर शिविर लगाया गया तो विधायकों को इधर उधर भटकने की खतरा नहीं होगा। लिहाजा शिविर को पटना से बाहर लाया जाएगा जिसके लिए बोध गया का चयन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार में जो है वो डर चकी है भाजपा, क्योंकि बता दें कि इससे पहले भाजपा ने 7 फरवरी को आनंद फानन में अपने विधायकों की बैठक भी बुला ली थी और बिहार में कोई भी पार्टी अपने विधायकों की बैठक उन दिन बुलाती है जिस विधानमंडल का सत्र शुरू होता है, लेकिन सत्र शुरू होने से 5 दिन पहले अचानक विधायकों की बैठक बुलाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि भाजपा आशंकित है। तभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर डिनर के बहाने भाजपा विधायकों को 7 फरवरी को ही पटना बुला लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा बिहार में डर चुकी है, नीतीश कुमार बिहार में डर चुके हैं क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले फिर बिहार में हो सकता है बड़ा खेला। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रत्न तो दे दिया, स्वामीनाथन फार्मूले पर किसान को एमएसपी कब देंगे, कांग्रेस का मोदी सरकार पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है, मगर इसके साथ ही कांग्रेस नेता की ओर से कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। जयराम रमेश ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आखिर स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कब दिया जाएगा। उन्होंने लिखा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी भारत के रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे। उनका योगदान अभूतपूर्व था और जिनका हर भारतीय सम्मान करता है। जयराम रमेश ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून दर्जा दिए जाने पर मोदी सरकार चुप है। प्रधानमंत्री मोदी की हठ धर्मिता के कारण 700 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए, मगर सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। आज भी किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार बैठे हैं, मगर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसानों का न्याय दिलाने जाने एक मुख्य उद्देश्य है और किसान न्याय के लिए हमारी मांग है कि स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर किसानों को एमएसपी देने की कानून गारंटी दी जाए। यही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल उठा दिया है किसान और एमएसपी को लेकर के और मोदी सरकार से साफ साफ पूछ दिया है कि आपने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन स्वामीनाथन फार्मूले पर किसान को एमएसपी कब देंगे, मोदी सरकार इसका जवाब दे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार किसानों के लिए कोई काम करना ही नहीं चाहती है, हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर शिंदे सरकार को बर्खास्त किया जाए, शिवसेना ने मोदी सरकार से लगाई गुहार और साफ कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और महाराष्ट्र में अगर कानून व्यवस्था स्थिर रखनी है तो अमित शाह जल्द से जल्द जो है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को गिराए और
और एकनाथ शिंदे को सीएम से हटाए। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि 9 फरवरी शिवसेना ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में चरमरा गई है उसको वापस स्थिर करने के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार को महाराष्ट्र में हटा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और वहां पर महाराष्ट्र में चुनाव कराना चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार अभी चल रही है वो भाजपा द्वारा खरीदी हुई सरकार है, उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, आप भी शिवसेना के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में जल्द से जल्द हटनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन नियुक्त होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में सैंतवार समाज ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, रख दी बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि आप चुनाव से पहले सभी जाति के लोग अपने हक और अधिकार के लिए मुखर हो रहे हैं। गोरखपुर के सैंतवार महासभा भी सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सीएम योगी के शहर में एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसके जरिए वह अपने समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार के साथ राजनीतिक व सामाजिक भागीदारी के लिए आवाज मुखर करेंगे। उन्होंने भाजपा में गोरखपुर सीट पर सैंथलवार समाज के लिए किसी व्यक्ति को टिकट देने की मांग भी की है। गोरखपुर के चंपादेव पार्क में 11 फरवरी को सैंथवार मल महासभा भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन कर रही है। इस रैली में सैंथवाल मल समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। रैली का उद्देश्य राजनीति के साथ सामाजिक भागीदारी को प्राप्त करना है। इन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर संजय निषाद ने खुद को और अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फिर से बड़ा खेला होने जा रहा है और योगी सरकार को घेरने के लिए, अपनी आवाज मुखर करने के लिए सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में सैंथवार समाज ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें और अब वो अपनी मांगे रख रहे हैं, जिसको भाजपा को सुनना होगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट की 80 सीटें रखता है और वहां पे भाजपा की हार हो सकती है और दिल्ली की गद्दी, केंद्र की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में सारे समाज जो हैं वो भाजपा के विरोध में उतर जाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की जाति को मंडल कमीशन ने नहीं दिया था ओबीसी दर्जा, अशोक गहलोत का नया दावा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करने हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है क्योंकि उनका जन्म सामान्य वर्ग में हुआ है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मंडल आयोग और बख्शी समिति की सिफारिश के अनुसार उनकी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी में शामिल होने के मुद्दे पर सच कहा है क्योंकि मंडल कमीशन एक गुजरात में पिछड़े वर्ग के लिए 1978 में बनाई गई बख्शी समिति की सिफारिश में मोदी जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया था। पूरे देश में मोदी जाति बिजनेस कम्युनिकेशन कम्युनिटी रही है तथा जैन, मानेश्वरी, अग्रवाल इत्यादि समाज के लोग मोदी सरनेम का उपयोग करते हैं। अशोक गहलोत ने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी मानते हैं एवं ओबीसी वर्ग के हितों के पक्षकार है तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार अविलंब जातीय जनगणना करवाए जाने की घोषणा करनी चाहिए। जैसे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जातीय जनगणना से एक तरफ तो केंद्र व राज्य सरकारों को पिछड़े को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में आसानी होगी एवं दूसरी तरफ किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जातीय जनगणना से जनरल कैटेगरी प्रगति में कोई रुकावट पैदा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी की जाति को मंडल कमीशन ने नहीं दी थी ओबीसी का दर्जा, तो प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी कैसे हुए? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजनीति खेलने के लिए जातिवाद करती है भाजपा सरकार? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं तो आप अभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।